हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के 24 चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी कि जो हमारा बायन है वो बायल की बॉडी में गया था और वहाँ पर उसने हमारे डोरियो को ढूंढा था, जिसे कि हमारे क्राउन प्रिंस ने बहुत ज़्यादा कूटा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा बायुल कह रहा होता है कि दानी जाओ और जाकर कुछ ऑइंटमेंट लाओ और इस पर यानी कि डोरियो पर लगा दो। और उसके बाद हमें बायुल की हालात बताए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है। और ये देखकर हमारा डोरियो कहता है कि ह्यूंग, पर ह्यूंग की हालत ख़राब थी तो ह्यूंग को वहाँ पर बेड पर लेटना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पर दानी आती है और वो कहती है कि सर डोरियो यहाँ पर हमारे साथ चलिए। और उसके बाद हमारे डोरियो को बताया जाता है दानी या फिर होंगी किसी एक के साथ वो बैठा होता है, जहाँ पर इनमें से एक दानी या फिर होंगे में से कोई एक ही है जो कि इसे ऑइंटमेंट लगा रही होती है। और उसके बाद हमारा डोरियो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूंग क्या फिर से सोने चले जाएंगे। तब हमारी दानी या फिर होंगी बताती है कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये तो बस ऐसा है कि वो अचानक से उठ गए स्लीप से और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन नहीं ली और उसके बाद वो सीधा इससे चले गए, तो ऐसा ठीक नहीं था उनके लिए। और इस पर डोरी कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। और ये सुनकर वो अपने हाथ यानी कि अपनी रिस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर हमारे बायन ने ये उसको दिया था, यानी कि बायल ने। ये देखकर वो हमारी होंगी से पूछता है, होंगी थी इसके साथ, कि होंगी क्या तुम्हारे पास एक बेल और एक धागा है। ये सुनकर हमारी होंगी भी थोड़ी शौक होती है और कहती है कि बेल और धागा। और उसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें हमारे बायल की तबीयत बताई जाती है जिसकी बेचारे की ना हो रखी है, क्योंकि उसकी क्या है ना, तबीयत बहुत ख़राब है। वहाँ पर दानी उसे लेक्चर सुना रही होती है कि अगली बार ऐसा मत कीजिएगा, आपकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे महाराज। यानी कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि बायल कहीं का राजा वाजा है या फिर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो डोरियो होता है वो बाहर से ऐसा ताक झांक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उनका हो गया। और उसके बाद वो अंदर आता है और हमें बताया जाता है हमारे बायुल को हमारा डोरियो कहता है कि ह्यूंग। और बायुल पीछे मुड़कर देखता है और हमारा डोरियो परमिशन मांगता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। बायुल कहता है कि ज़रूर ज़रूर आ जाओ। और उसके बाद हमारा बायुल पूछता है कि क्या तुमने मेडिसिन ली। इस पर डोरियो कहता है कि हाँ हाँ ले ली है। और वो कहता है कि क्या तुम बोर नहीं हो रहे हो, तो जाओ जाकर सो जाओ बच्चे। बट इस पर हमारा जो डोरियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं वेट कर लूँगा, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कुछ। और इस पर हमारा जो बायुल है वो उसके सिर पर थपथपाता है। उसके बाद हमारा डोरियो कहता है कि मुझे अपना हाथ दीजिए ह्यूंग। और हमारा बायुल ऐसा थोड़ा सोच कर कि मेरा हाथ आगे बढ़ा देता है। और उसके बाद डोरियो उसके हाथ में वैसा ही एक धागा और एक बेल डाल देता है जैसा कि बायुल ने उसको गिफ्ट किया था। और सेम वैसे ही डायलॉग बायुल को चिपका देता है कि आप भी जहाँ कहीं भी होंगे मैं भी आपको ढूंढ लूँगा। आप कितने ही दूर हो, कितने ही क्या हो, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, मैं आपको ढूंढ लूँगा। और उसे हक कर देता है, मैं आपको अपनी तरह ही ढूंढ लूँगा, जैसे आप मुझे ढूंढ लोगे वैसे मैं आपको ढूंढ लूँगा इस बेल की साउंड से। और आप इसे खोइएगा मत, इसे अपने पास ही रखिएगा, संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको गिफ्ट किया है। इस पर हमारा जो बायुल है वो कहता है कि मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं तुम खुद ना खो जाना, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारे पास पहले आऊँगा। और उसके बाद सीन हो जाता है पूरा शिफ्ट, बेल की आवाज़ के साथ सीन शिफ्ट रियलिटी में हो जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारी जो बायन है वो लाइब्रेरी से गायब हो गया था और बाहर हमारा जो डोरी है वो उसे ढूंढ रहा था और वो कह रहा था कि भगवान कुछ हो ना गया हो। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है हमारे प्यारे बायन की तरफ, जो कि एक पक्षी के साथ खेल रहा होता है। अंधेरी रात में, चांदनी रात में, चांद बिल्कुल ऐसे चरम सीमा पर, वहाँ पर सफ़ेद बालों में हमारा बायन किसी वाइट पक्षी के साथ खेल रहा था। और ये देखकर हमारा डोरी थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि बायन क्या ये तुम हो। पर वो कह देता है कि तब तक बायन कहते थे कि तुम यहाँ पर पहुँच गए। इस पर हमारा जो बायन है वो कहता है कि हाँ, क्या मैंने कुछ गलत देखा, तुम बाहर कब निकले, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मतलब मैंने तुम्हें देखा ही नहीं आते हुए।
और फिर हमारा जो बायन है वो कहता है कि यार मैं अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया था किताबें पढ़ कर, किताबों को देख कर, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। इस पर डोरी कहता है अच्छा तो चलो एक वॉक हो जाए, और हमारा बायन कहता है कि ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं। और अंधेरी रात में चांद चरम सीमा पर है, वहाँ पर दो बंदे बाहर घूमे हुए हैं, बढ़िया मस्त लगे हुए हैं मज़े। ऐसे ही ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मेरी गलती नहीं है, मैं चैप्टर्स छोटे नहीं बनाती, इट इज़ ऑल बिकॉज़ क्योंकि जो ओडा है यानी कि जो राइटर है उसने इतने छोटे छोटे चैप्टर बनाए हैं, तो मेरा फॉल्ट नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।